हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमने एसएससी सीएचएलएस का एक जीके की सीरीज़ शुरू की है जो आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये पेपर एसएससी सीएचएलएस का 4 अगस्त 2021 का पेपर है। तो चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य ने दिसंबर 2020 में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात ने। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहिस्तर होलिजन ए में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर बन गई हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, हीना सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, 2014 में। हमारा अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रियक ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य को महाकाव्य काल में प्राज्ञ ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दाब मापने के लिए किस ऐसा इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पास्कल। दाब की ऐसा इकाई पास्कल होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, क्लेयर पोलासाक, जो कि टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं, क्लेयर पोलासाक। हमारा अगला प्रश्न है, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर या कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेविगेशन कुंजी। ओके गाइस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय नागरिकों में से किसे यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, नरेंद्र मोदी जी को, जिन्हें 2020 में यूएस से लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया था, महाराष्ट्र सरकार ने। ओके गाइस, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जॉन डोल्टन को। जॉन डोल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चूना पत्थर और डोलामाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय का कारण इनमें से कौन सा मैदान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो कास्ट के मैदान हैं
वो चूना पत्थर और डोलामाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण इन मैदानों का निर्माण होता है। ओके, कास्ट का मैदान। हमारा अगला प्रश्न होगा, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, अरूप कुमार गोस्वामी को। अरूप कुमार गोस्वामी को 2021 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया था, अरूप कुमार गोस्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है, इनमें से किस में मौजूद नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ हैं उसमें विटामिन B12 आमतौर पर मौजूद नहीं होता है, और बाकी दूध उत्पादों, मत्स्य या कुकुर उत्पादों में ये विटामिन मौजूद होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें नहीं कहा गया है, बस वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में B12 विटामिन मौजूद नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी। ओके गाइस, 1336 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिनाकी चंद घोष, जो भारत के प्रथम लोकपाल बने थे। ओके गाइस, पिनाकी चंद घोष। हमारा अगला प्रश्न है, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, निर्यात सस्ता हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भारतीय रुपये कम अवमूल्यन होता है, मतलब कम होता है, तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह निर्यात सस्ता हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का कॉर्पोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, मुंबई शहर में। ठीक है, जो भारतीय स्टेट बैंक का कॉर्पोरेटर बैंक केंद्र है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, राजकमल झा। राजकमल झा जी को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसे हम गंभीर सागरी मैदान कहते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, गंभीर सागरी मैदान। हमारा अगला प्रश्न है, कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, यह बिहार में स्थित है। ठीक है गाइस, कबरताल आर्द्रभूमि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने निम्नलिखित में से किसे अपना पहला उप महासचिव नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, अभिषेक यादव। अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपना पहला उप महासचिव नियुक्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारा लास्ट प्रश्न है गाइस, असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ या पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, तुलसी। ठीक है, असम में जो काटी बिहू होता है उसे तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है।
ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके गाइस, ये एसएससी के जो प्रश्न हैं जीके के वो हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए हमने एसएससी की सीरीज़ शुरू की है कि आने वाले आपके एग्जाम में इनमें से पक्का 2 या 3 से ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़ गाइस। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल।